सुप्रभातम। कैसे हैं मित्रों? चलिए, मैं ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं बर्बाद करूंगा। जो भी संस्कृत सीखने के इच्छुक हों या आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हों, चाहे छठी कक्षा में पढ़ते हों, आप लोग तो जान ही रहे हैं कि छठी कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक में संस्कृत विषय चलता है। आप लोग जिस भी कक्षा के छात्र हों या कोई किसी कक्षा के छात्र नहीं हो, लेकिन आपको अंतरिम इच्छा है कि मैं संस्कृत सीखूं, तो मैं आज से आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल जड़ से संस्कृत सिखाने जा रहा हूं कि संस्कृत में हम लोग नए नए वाक्यों का निर्माण कैसे करेंगे। बिल्कुल जो भी कभी भी जिसने भी कभी भी संस्कृत विषय को नहीं देखा हो, ना पढ़ा हो, वो भी जरूर इस वीडियो को देखें और मेरे साथ मेरे चैनल से जुड़ें। आप लोग पहले इस वीडियो को पूरा देख लें, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अथवा आप अनलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्या कि संस्कृत में से वाक्य हम लोग कैसे बनाएं, अनुवाद कैसे बनाएं। ठीक है, संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले उसको जानने के लिए आपको, जैसे इंग्लिश में टेंस होता है, उसी प्रकार से संस्कृत में लकार होता है। ठीक है मित्रों, संस्कृत में लकार होता है। और जान लीजिए कि बेसिकली संस्कृत में 10 लकार हुआ करते हैं। वैसे सब लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग भी जब 10th में पढ़ते थे तो सब लोग कहा करते थे संस्कृत में 5-6 लकार होते हैं, लेकिन नहीं, संस्कृत में होते 10 लकार हैं। जेन्युइन साधारणतः लोग परीक्षा के लिए साधारणतः जो कि 5 लकार में ही काम निकल जाता है, तो इसलिए लोग 5 लकारों की चर्चा करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को 10 लकार की जानकारी दूंगा। मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, आप लोगों को मैं 10 लकार बताऊंगा। और यहाँ तक ही नहीं, 10 लकार ये आत्मनेय पद और परस्मय पद में भी होता है। ठीक है मित्रों, तो चलिए, ज़्यादा आप लोगों को ये आत्मनेय पदी और परस्मय पदी का धीरे धीरे ज्ञान आप लोगों को मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो होगा ही। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि संस्कृत में मुख्यतः जो जेन्युइन जानने के लिए मैं पहले आप लोगों को 5 लकार को ही बताऊंगा, 5 लकार को ही लेकर के चलेंगे और हम लोग सभी प्रकार के वाक्यों को बनाएंगे। और वाक्य ही नहीं बनाएंगे, बल्कि वाक्य से हम लोग संस्कृत में पत्र लिखना, संस्कृत में आवेदन लिखना, एवं प्रकार से मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहेंगे तो हम लोग संस्कृत में वार्तालाप करना भी सीखेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए संस्कृत में सबसे पहले जानने के लिए हम लोग जानते हैं संस्कृत के लकार को। संस्कृत में 5 लकार होते हैं। ठीक है, संस्कृत में कितने लकार होते हैं मित्रों? 5 लकार। ठीक है, कितने लकार होते हैं? 5। पहला कौन सा होता है मित्र? होता है लट लकार। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है मित्र? दूसरा होता है लोट लकार। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है लिरिट लकार। आप इसका क्रम उलट भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। लिरिट लकार। चौथा होता है लंग लकार। और 5वां होता है मित्र, उसको कहा जाता है विधिलिंग। ठीक है, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये 5 लकार के वाक्य को हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम लोग वाक्य जब हमारे समक्ष रहता है तो हम लोग सबसे पहले वाक्य को समझ ही नहीं पाते हैं, वाक्य की रूपरेखा किसको कैसे बनाएंगे। जैसे हम लोग इंग्लिश में टेंस बनाते हैं तो हम लोग को पहले टेंस समझना जरूरी होता है कि किस टेंस का है। तभी सेंटेंस जब हम लोग समझ जाते हैं तभी तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हम लोग सेट करते हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार से लकार को अगर हम लोग पहले संस्कृत का जो वाक्य बनाएंगे, पहले हम लोग वाक्य के प्रारूप को समझना चाहेंगे कि कौन सा वाक्य देखने के बाद किस लकार का है, लट लकार का है कि लोट लकार का है कि लिरिट लकार का है कि लंग लकार का है कि विधिलिंग लकार का है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। अगर वाक्य का प्रारूप हम समझ जाएंगे तो फिर आसानी से हम लोग संस्कृत समझेंगे, है कि नहीं। चलिए देखिए, लट लकार का वाक्य हम लोग तब समझेंगे। ठीक है, इसको लट लकार को कहा जाता है वर्तमान काल। इसे क्या कहा जाता है मित्रों? वर्तमान काल। यह है आज्ञा सूचक, ऑर्डर फॉर्म। लिरिट लकार होता है भविष्यत काल। देखिए,
भविष्यत काल भी बहुत प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, इसलिए ज़्यादा गहराई में अभी बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे भी होंगे हमारे चैनल को जो देख रहे होंगे जिन्हें अच्छी तरह से जानकारी हो, निष्णात हो, वो निपुण हो। उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये मैं जो अभी बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से है, ठीक है। उन व्यक्तियों के लिए, उन छात्रों के लिए है जिन्होंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ा है, ठीक है। लंग लकार इसका होता है भूतकाल, ठीक है। अब देखिए पहचाना, ये कोई काल नहीं है। इसको देखिए कैसे पहचानेंगे, इस लट लकार का वाक्य समझेंगे मित्रों। वाक्य के अंत में अगर यदि ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, ते हो, अगर यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो लगा है तो वह किस लकार का वाक्य है? लट लकार का है, वर्तमान काल का वाक्य है। जैसे वह पढ़ता है, वह खाता है, वह जाता है, तुम खेलते हो, तुम दौड़ते हो, मैं दौड़ता हूँ, मैं हंसता हूँ, नहीं हम दोनों हंसते हैं। यानी कि ता है, ती है, तुम हंसती हो, वह गाती है, वह खेलती है। यानी कि इस प्रकार का वाक्य रहेगा तो किस लकार का होगा? लट लकार का। किस लकार का होगा बच्चों? लट लकार का होगा। आज्ञा सूचक, देखिए आज्ञा सूचक हम लोग कैसे समझेंगे? जब कोई किसी को ऑर्डर देगा, क्या कहा? मेरे लिए पानी लाओ। इसको पहचानने का कोई नियम नहीं है, लेकिन आप लोग समझेंगे क्या आज्ञा सूचक वाक्य क्या होगा? कि जैसे मेरे लिए पानी लाओ, वहां जाओ, तुम पढ़ो, तुम खेलो नहीं, या तुम खेलो, तुम हंसो, मैं हंसूंगा, मैं हंसूं, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। यानी कि ये जो आज्ञा सूचक ऑर्डर, या आज्ञा आप ले रहे हैं या आज्ञा किसी को आप दे रहे हैं, ठीक है। दोनों ही प्रकार का वाक्य किस लकार में होता है मित्रों? लोट लकार में। अब देखिए लिरिट लकार का, इसको पहचानने का नियम है। वाक्य के अंत में रहेगा गा गे गी, ठीक है। अगर यदि वाक्य आपने पढ़ा और वाक्य के अंत में रहा गा, वह पढ़ेगा, वह खेलेगा, वह दौड़ेगा, वह हंसेगा, वह जाएगा, वह खाएगा, वह लड़ेगा, वह बैठेगा, एवं प्रकार से अगर यदि वाक्य रहेगा तो वह किस लकार का हो जाएगा मित्रों? वह लिरिट लकार का वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लंग लकार का, इनका भूतकाल का वाक्य हम कैसे समझेंगे? तो वाक्य के अंत में रहेगा आपको था, थे, थी। क्या रहेगा? था, थे, थी। कैसे समझेंगे? देखिए जैसे रहेगा वाक्य, आपको वाक्य रहेगा वह खेलता था, वह दौड़ता था, वह हंसता था, तुम दौड़ते थे, तुम खेलते थे, तुम हंसते थे। यानी कि वाक्य के अंत में अगर यदि था, थे, थी रह गया तो वह किस लकार का वाक्य हो जाएगा बच्चों? लंग लकार का वाक्य हो जाएगा, ठीक है। वह किस लकार का वाक्य हो जाएगा? वह लंग लकार का वाक्य हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक बार फिर से देख लीजिए, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो है तो वह लट लकार का होगा। ऑर्डर फॉर्म में है, मेरे लिए पानी लाओ, वहां जाओ, यहाँ आओ, हंसो, मत खेलो, मत दौड़ो, तो वह किस लकार का हो जाएगा? वह लोट लकार का हो जाएगा। अगर यदि वाक्य के अंत में गागेगी है, वह खेलेगा, वह दौड़ेगा, वह हंसेगा, वह जाएगा, वह आएगा, तो वह किस लकार का हो जाएगा? लिरिट लकार का हो जाएगा, है ना। लंग लकार का कैसे होगा? जब वाक्य के अंत में था, थे, थी है, वह जाता था, वह खेलता था, वह खाता था। हाँ, लेकिन अगर यदि वह गया, ये भी लंग लकार में ही आएगा, वह गया, उसने खाया, नहीं। अब विधिलिंग लकार को पहचानने का नियम है कि वाक्य के अंत में चाहिए लगा रहेगा, चाहिए लगा रहेगा। कैसे? तो उसे खेलना चाहिए, उसे हंसना चाहिए, उसे नहीं रोना चाहिए, उसे दौड़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है। एवं प्रकार से अगर वाक्य रहेगा तो वह विधिलिंग लकार का होगा। मेरे ख्याल से आप सभी समझ गए होंगे कि लकार कैसे समझेंगे हम लोग, किस लकार का वाक्य है हम लोग कैसे समझेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। वैसे कोई बात नहीं है, अभी हम एक एक करके मैं लकार आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आप खाली मेरे साथ अंतिम तक वीडियो में जुड़े रहिएगा, ठीक है। स्किप नहीं करना है, स्किप करिएगा फिर समझ नहीं पाइएगा। चलिए पहला देखिए, पहला लकार कौन सा है? लट लकार, ठीक है। बच्चों देखिए कि आप लोग जान लीजिए कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत एक अमीर भाषा है, ठीक है।
संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो कि सबसे समृद्ध और सबसे अमीर भाषा है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हिंदी में केवल 2 ही वचन होते हैं, और इंग्लिश में भी वचन, जिसको इंग्लिश में नंबर कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में केवल 2 ही नंबर होता है, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। और इंग्लिश में तो आप लोगों को पता ही है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। प्रथम पुरुष, और जान लीजिए एक बात, पुरुष भी 3 होते हैं, ठीक है। पुरुष मतलब होता है क्या, जो बोलता है, जो सुनता है, और जिसके बारे में बोला जाता है उसे पुरुष कहते हैं। पुरुष मतलब ये हम लोग जो पुरुष हैं, और महिला और पुरुष वाला पुरुष नहीं है ये, ठीक है मित्रों। महिलाएं भी पुरुष होती हैं, ठीक है। ये एक ऐसा हिंदी एक ऐसी भाषा है, ठीक है, उसमें महिलाएं भी पुरुष होती हैं। जैसे मैंने कहा औरतें नाच रही हैं या औरतें गा रही हैं, तो औरतें जो है वहाँ पर वो पुरुष है। कौन सा पुरुष है, तो वो सभी, जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं पर्सन, है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो इसमें पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। केवल फर्क यही होता है, इंग्लिश में जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन उत्तम पुरुष, वो संस्कृत में और हिंदी में प्रथम पुरुष होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, तो ही सी इट देयर होता है ना, इसमें यहाँ पर ही यानी कि वह, वे, दोनों, वे लोग सब, वो प्रथम पुरुष होता है। और केवल मध्यम पुरुष से दोनों में सेम रहता है, यू, और उत्तम पुरुष जो उसमें यानी क्या थर्ड, क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन जो आई वी, यहाँ पर ये उत्तम पुरुष में चला आता है। खैर आप लोग देखेंगे, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए देखिए, लट लकार का सूत्र जो है सभी बच्चे में, हम लोग को याद है कि हम लोग बच्चा में रटते थे, सबको याद रहता था, है ना, सबको याद रहता था। ती तह अंति, मेरे साथ दोहराइए, सी थह थ आमी आवह आमह। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, एक बार और मेरे साथ बोलिए, इसी के फॉर्म में एक बार मेरे साथ और बोलिए। वचन कितने हैं बच्चों, 3 वचन है। कौन कौन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना। पुरुष कितने हैं, 3 पुरुष हैं। कौन कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना। चलिए अब देखिए, मैं बताता हूं, ये 5 लकार में जरूरी है। अभी जो मैं बता रहा हूं ये 5 लकार में जरूरी है। सह मतलब होता है वह, ठीक है। तौ मतलब होता है वे दोनों, ठीक है। ते का अर्थ होता है वे लोग, वे सब भी कह सकते हैं आप लोग। त्वम का अर्थ होता है तुम। युवाम, इसका अर्थ होता है बच्चों तुम दोनों। यूयम, इसका अर्थ होता है बच्चों तुम लोग, है ना। अब होता है अहम, मतलब होता है मैं। आवाम मतलब हम दोनों। वयम मतलब हम लोग। एक बार देख लीजिए बच्चों, सह, वह, तव मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम लोग, अहम मन मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम लोग। चलिए देखिए, एक बार इसको मिलाइए। प्रथम पुरुष यहां भी देख लीजिए और प्रथम पुरुष यहां भी देखिए, ठीक है। एकदम सीखिएगा, सब कोई सीख जाइएगा वाक्य बनाने, मेरी गारंटी है।
अगर यदि आप लोग वाक्य बनाना नहीं सीखेंगे तो मैं अपनी डिग्री बिल्कुल डिसमिस कर दूंगा, मैं नहीं समझूंगा मैंने संस्कृत पढ़ा भी है कभी। चलिए देखिए, प्रथम पुरुष में देखिए, प्रथम पुरुष में एक वचन के नीचे केवल संस्कृत देखना, ये हिंदी छोड़ दीजिए, क्या है, सह। यहां चले, ये प्रथम पुरुष एक वचन के नीचे ती है, तो यानी क्या ये सह किसके साथ लग जाएगा, ती के साथ, ठीक है। फिर देखिए प्रथम पुरुष में द्विवचन के नीचे संस्कृत क्या है, तौ, तो इसका प्रथम पुरुष में द्विवचन के नीचे क्या है, तह, तो ये तौ इसके साथ लगेगा, यानी क्या तौ के साथ तह लगेगा। इसी तरह से बच्चों बताइए, बहुवचन के नीचे ते है, ये ते इसके साथ लगेगा, हो गया प्रथम पुरुष का, आप समझ गए। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष का बताइए, देखिए मध्यम पुरुष में एक वचन के नीचे क्या है, त्वम, तो इसके साथ लग जाएगा त्वम। यहां द्विवचन के नीचे क्या है, युवाम, तो यहां लग जाएगा युवाम। यहां क्या लगेगा बच्चों, यूयम है, यहां पर होगा यूयम। यहां क्या होगा बच्चों बताइए, अहम, यहां क्या होगा, आवाम। यहां क्या होगा, यहां पर होगा वयम, होगा ना बच्चों। कोई दिक्कत किसी को है समझने में, हमको लगता है सभी समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस किस लकार का लेना है, हम लोग कौन सा लकार पढ़ रहे हैं, लट लकार, केवल लट लकार का लेना है। और हम लोग लट लकार का जान रहे हैं, पहचानने का नियम क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। चलिए कैसे वाक्य लेंगे, मान लीजिए क्या कि क्रिया, वाक्य कैसे बनेगा, क्रिया से, क्रिया मतलब दौड़ना, हंसना, बैठना, लड़ना, झगड़ना, यानी कि कोई क्रिया, मान लीजिए मैं पढ़ना क्रिया लेता हूं, ठीक है, कौन सा क्रिया ले रहा हूं, मैं पढ़ना क्रिया लेता हूं, ठीक है। चलिए मैं लेता हूं पढ़ना, पढ़ना का संस्कृत बच्चों होता है पठ, क्या होता है, पठ। अब देखिए आप पहले देखिए, संस्कृत में वाक्य हम लोग बाद में बनाएंगे, पहले हिंदी समझेंगे। पहले है मेरा वह, क्या है, वह। अब पढ़ना से क्या हो जाएगा, वाक्य बनाइए, वह पढ़ना, वह पढ़ना तो होता नहीं है, होगा क्या, वह पढ़ता है, क्या होगा, वह पढ़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा बोलिए क्या होगा, वे दोनों पढ़ते हैं, है ना। फिर क्या होगा बच्चों, वे लोग पढ़ते हैं। फिर क्या होगा, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो। मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग देख लेते हैं, चलिए पहला वाक्य क्या होगा बच्चों, वह पढ़ता है। अब वाक्य भी बनाते चलेंगे, देखिए वह का संस्कृत क्या हो गया, एकदम सीरियसली इंग्लिश में होता क्या है कि फॉर्म याद करना पड़ता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का फॉर्म याद करना पड़ता है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सीरियसली बनाते चलिए एकदम। देखिए पहला वाक्य क्या है, पहला शब्द क्या है, वह। अब वह का संस्कृत क्या, देखिए क्या है, वह का क्या है संस्कृत, वह का सह, वह का, इसको नोट, इसको याद, इतने ठो याद करना आपको, वह का क्या होता है, सह, सह दे दिए, ठीक है। पढ़ना का क्या होता है संस्कृत बच्चों, पठ होता है, देख रहे हैं, पढ़ना का पठ, आप पठ दे दिए, ठीक है। अब उसके बाद ऊपर में देखेंगे, ये फॉर्मूला देखेंगे, सह के साथ क्या लगता है, सह के साथ क्या लगता है, ती, तो आप जोड़ देंगे ती, पठती, ठीक है। बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि ये हलंत है पठ में, क्योंकि ये धातु है बच्चों, तो धातु में धातु का नाम हलंत के साथ होता है, लेकिन जब वह परिवर जब वह बनता है तो क्या होता है, उसका हलंत समाप्त हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोगों ने जेन्युइन ये फॉर्मूला रटा है, तीता अंति, इसलिए मैंने यही लिखा, नहीं तो मुख्यतः सूत्र होता है अति अतः अंति, अति अतः अंति, ठीक है। मैंने ज्यादा आप लोगों को क्या कहते हैं, मुसीबत में डालना उचित नहीं समझा, इसीलिए मैंने तीता अंति सीधा लिख दिया, ठीक है। अब जब ये अ ठो हलंत में जुटेगा तो आप लोगों को पता है कि ठो हलंत में अ जुटेगा तो पूरा ठो हो जाएगा, तो ये क्या हो गया बच्चों, सह पठती। चलिए दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य आप दोनों बताइए क्या होगा हिंदी, आप लोग बोलिए, वे दोनों पढ़ते हैं, क्या होगा, वे दोनों
पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा बोलिए, वे दोनों का संस्कृत क्या हो जाएगा, यहां देखिए क्या है, तौ, क्या है, तौ, पठ दे दीजिए, तौ के साथ क्या लगता है बच्चों, तह, तो तौ पठतः, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या हो जाएगा, वे लोग, पढ़ना से ही केवल बनाइए, अभी एकदम एक ही वाक्य समझिए, तब फिर दूसरा तीसरा मैं बताऊंगा, आप लोग खूब मजे से पढ़ेंगे। क्या होगा बोलिए, वे लोग, वे लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, वे लोग का संस्कृत ते, पढ़ना का पठ हुआ, ते जोड़ देख लीजिए क्या है, अंति, और इसमें ठ में जुट गया तो ठ ही रह गया, ते पठंती। समझ रहे हैं। उसी तरह से बताइए, तुम पढ़ते, यहां पर केवल ध्यान देने की बात है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान दे देखिएगा, तुम पढ़ते हो, आप लिख देख लिए, तुम का क्या होता है, त्वम, पठसी, है ना। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाक्य मेरा बन गया, सही ही है, लेकिन ये वाक्य जो है व्याकरण में, एक संस्कृत व्याकरण में एक नियम है, ठीक है, उसका नियम है, सूत्र है मो अनुस्वारः। क्या है, मो अनुस्वारः। ये मो अनुस्वारः क्या कहता है कि अगर यदि मान लीजिए अंत में, ये बाद में, यानी मौ के बाद अगर व्यंजन वर्ण है, कौन सा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, तो देखिए प व्यंजन वर्ण है, स्वर व्यंजन आप लोग समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ये प व्यंजन वर्ण है, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ए ओ जो है वो स्वर वर्ण है। अगर बाद में स्वर वर्ण है तो मोह हलंत रहेगा, लेकिन अगर यदि व्यंजन वर्ण है तो ये मोह हलंत नहीं होकर के इसके बदले क्या हो जाएगा बच्चों, अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। त्वं पठसी। इसी प्रकार से अगला देखिए क्या होगा, वाक्य तुम दोनों पढ़ते हो, तो क्या आ जाएगा, तुम दोनों पढ़ते हो का संस्कृत, तुम दोनों का, पहले तुम दोनों देखिए, तुम दोनों का क्या हो गया, युवाम, पढ़ना का संस्कृत क्या आ जाएगा, पठ थह, पठ थह। यहां पर भी वही हो गया, मोहलंत के बदले क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। फिर क्या आ जाएगा बच्चों, तुम लोग पढ़ते हो, क्या बन जाएगा, तुम लोग का हो जाएगा यूयम पठथो, यूयम पठथो। कोई दिक्कत है बच्चों। फिर क्या आ जाएगा, सातवां मान लीजिए, उसके बाद क्या होगा, मैं पढ़ता हूं, क्या होगा मैं का, अहं, हम, मैं का संस्कृत अहम हो गया, और पढ़ना का पठ, उसमें आमी जोड़ दीजिए। तो देखिए आमी जो जोड़ेंगे आप, ये ओ जो है पठ के ठ हलंत में जुट करके पूरा ठ हो गया, बच क्या गया, आकार, आकार बच गया, तो पठा, फिर मी जोड़ दीजिए, पठामी, अहं पठामी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, हम दोनों पढ़ते हैं, क्या है वाक्य, हम दोनों, देख रहे हैं, हम दोनों क्या करते हैं बच्चों, पढ़ते हैं। तो हम दोनों का क्या आ जाएगा, आवांग, पठावह। कोई दिक्कत, नुमा देखिए, हम लोग, पढ़ते हैं। हम लोग का संस्कृत क्या आ जाएगा बच्चों, वयं, हम लोग का वयम, तो वयम के बदले में, मोहलंत के बदले में क्या दे देंगे, अनुस्वार, पठ दे देंगे, और वयम जोड़ क्या आता है, आमह, पठामह, वयं पठामह। कैसा लगा, समझे आप लोग, ठीक है बच्चों। आप लोग देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और अच्छे से पूरा वीडियो देखिए। कोई दिक्कत है इसमें, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए, इसी में हम लोग अब बड़ा वाक्य देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि यहाँ पर था, वह पढ़ता है,
वे दोनों पढ़ते हैं। इसी में मान लीजिए है वह किताब पढ़ता है। क्या है वाक्य? वह किताब पढ़ता है। यही थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, देखिएगा। वाक्य लिखा मैंने, वह किताब पढ़ता है। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एकदम बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए वह का क्या आ जाएगा बच्चों? सह। ठीक है। किताब का होता है पुस्तकम। हम लोग पुस्तक जानते हैं, पुस्तकं। ठीक है। पढ़ना का संस्कृत क्या आता है बच्चों? पठती। आप लोग पढ़ ही चुके हैं, सहज पहले देख लिए। हम सीरियली बनाएंगे संस्कृत। वह का क्या हो गया? सह। किताब का हो गया पुस्तकम। पढ़ना का हो गया पठ। असा के साथ क्या लगा दिए? ती। और अभी मैंने तुरंत अभी बताया था बच्चों, मोह अनुस्वार। अगर यदि मोह हलंत है, बाद में व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पर मोह हलंत का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा? अनुस्वार होगा। स पुस्तकं पठति। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आ जाएगा। अगला देखिए, मान लीजिए इसी प्रकार से दूसरा वाक्य क्या होगा? वे दोनों किताब पढ़ते हैं। वे दोनों किताब पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखिए तो वे दोनों का क्या हो जाएगा? तो किताब का पुस्तकम। तो के साथ क्या लगेगा? तह। तो पुस्तकम पठतः। फिर क्या होगा वाक्य बच्चों? बोलिए। वे लोग, मेरे साथ बोलिए। वे लोग किताब पढ़ते हैं। पहला क्या? पहला जैसे देखिए, वह किताब पढ़ता है। ठीक है। इसी से वाक्य सब ठो बनाइए। वह किताब पढ़, पहले हिंदी लिख लीजिए। वह किताब पढ़ता है, हो गया वह। फिर वे दोनों किताब पढ़ते हैं। ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? वे लोग किताब पढ़ते हैं। फिर क्या आ जाएगा? तुम किताब पढ़ते हो। तुम दोनों किताब पढ़ते हो। तुम लोग किताब पढ़ते हो। मैं किताब पढ़ता हूँ। हम दोनों किताब पढ़ते हैं। हम लोग किताब पढ़ते हैं। है? ठीक है। चलिए अब उसको फिर उसी तरह से बना लेंगे। कैसे? तो देखिए, वह किताब पढ़ता है तो सह पुस्तकं पठति। सह लगा दिए वह का, सह पुस्तकं पठति। फिर वे दोनों का देख रहे हैं, तो है तो पुस्तकं, पठ में जोड़ दिए तह, तो पुस्तकं पठतः। ठीक है। वे लोग किताब पढ़ते हैं, तो वे लोग का क्या हो गया बच्चों? ते पुस्तकं पठन्ति। ते पुस्तकं पठन्ति। तुम किताब पढ़ते हो। त्वं पुस्तकं पठसि। तुम दोनों किताब पढ़ते हो। युवां पुस्तकं पठथः। तुम लोग किताब पढ़ते हो। यूयं पुस्तकं पठथो। मैं किताब पढ़ता हूँ। अहम पुस्तकं पठामि। अहम पुस्तकं पठामि। हम दोनों किताब पढ़ते हैं। आवाम पुस्तकं पठावः। हम लोग किताब पढ़ते हैं। वयम पुस्तकं पठामः। समझ गए? आप लोग इसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। चलिए अगला देखिए। मान लीजिए है वाक्य जाना से। जाना का मूल रूप होता है बच्चों गम, लेकिन जब यह परिवर्तित होता है तो परिवर्तित रूप इसका हो जाता है गच्छ। ठीक है। तो देखिए वाक्य कैसे रहेगा? जैसे मैंने वाक्य लिखा, वह घर जाता है। वह कहाँ जाता है बच्चों? वह घर जाता है। तो क्या आ जाएगा? देखिए वह का क्या आ जाएगा? सह। घर का होता है गृहम। ठीक है। जाना का क्या हो गया? गच्छ। सह जोड़ क्या? ती, तो गच्छति। बताइए बच्चों, वाक्य सही है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए हमको, वाक्य सही है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां हमने क्या दे दिया है? मोह हलंत दे दिया। यहां कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। हम क्या कर देंगे? यहां पर अनुस्वार देंगे। सह गृहं गच्छति। दूसरा क्या हो जाएगा? इसी तरह से वाक्य बोलिए। वह के बाद क्या हो जाएगा? वे दोनों घर जाते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों? वे दोनों का तो। घर का क्या आ जाएगा? वही गृहम। जाना का क्या आ जाएगा? गच्छ। तो के साथ क्या लगा है? तह, तो गच्छतः। कोई दिक्कत है? इसी तरह से आप लोग अगला बोलिए। क्या आ जाएगा? वे लोग
वे लोग क्या करते हैं, घर जाते हैं, वे लोग घर जाते हैं। वे लोग का संस्कृत क्या आ जाएगा, ते। गृहम, गच्छ में जोड़ देंगे ते के साथ क्या, अंति, तो गच्छन्ति, ते गृहम गच्छन्ति। फिर क्या आ जाएगा उसके बाद अगला वाक्य हिंदी, तुम घर जाते हो। यहां देखिए, तुम घर जाते हो, वह घर जाता है, वे दोनों घर जाते हैं, वे लोग घर जाते हैं, तुम घर जाते हो। तुम घर जाते हो, तुम का क्या हो गया वाक्य संस्कृत, त्वम। त्वम गृहम गच्छसि। तुम दोनों घर जाते हो, तुम दोनों का क्या हो गया, युवाम। युवाम गृहम गच्छथः। लेकिन यहाँ त्वम में भी मोह हलंत नहीं होकर के अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। गृहम में भी अनुस्वार, गृहम गच्छथः। तुम लोग घर जाते हो, क्या आ जाएगा, यूयं गृहम गच्छथो। मैं घर जाता हूं, मैं का क्या आ जाएगा, अहं। अहं गृहं गच्छामि। अहं गृहं गच्छामि। हम दोनों घर जाते हैं, आवां गृहं गच्छावः। हम लोग घर जाते हैं, वयं गृहं गच्छामः। कोई दिक्कत है? बहुत मजा आएगा बनाने में अनुवाद। आप लोग देखते तो रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मान लीजिए वाक्य है, वह रोज दौड़ता है। वह रोज दौड़ता है, तो वह का क्या आ जाएगा बच्चों, स हो जाएगा। रोज का नित्यम भी होता है और प्रतिदिनम भी होता है। और दौड़ना का क्या आता है, धाव। धाव, तो सह जोड़ती, तो धावती, ठीक है। सह नित्यम धावती। इसी प्रकार से सब वाक्य बोलिए बच्चों हिंदी। वह रोज दौड़ता है, वे दोनों रोज दौड़ते हैं, वे लोग रोज दौड़ते हैं, तुम रोज दौड़ते हो, तुम दोनों रोज दौड़ते हो, तुम लोग रोज दौड़ते हो, मैं रोज दौड़ता हूं, हम दोनों रोज दौड़ते हैं, हम लोग रोज दौड़ते हैं। और सबका अनुवाद बना लेंगे। सह नित्यम धावती, तौ तौ नित्यम धावतः, ते नित्यम धावन्ति, त्वं नित्यम धावसि, युवां नित्यम धावथः, यूयं नित्यम धावथो, अहं नित्यम धावामि, आवां नित्यम धावावः, वयं नित्यम धावामः। कोई दिक्कत है ना? मजा आ रहा है बच्चों? चलिए, अगर मजा आ रहा है तो अगर यदि आप लोग को अच्छी वीडियो लगी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हमें सर लोट लकार का भी वाक्य पढ़ाइए, तब मैं लोट लकार, लेट लकार, लंग लकार, विधि लिंग लकार, सब लकार पढ़ाऊंगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।